नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों आप लोग का जो सहयोग है ये बना रहे। आज हम अध्याय 6 का पाठ 3 लेके आए हैं जिसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग रस और छंद का अध्ययन कर लिए हैं। अब हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार जो है वो क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का प्रयोग होता क्या है, कैसे होता है, ये आगे जानेंगे। आइए, सबसे पहले ये बिहार एग्ज़ाम बीएड का जो एग्ज़ाम है एंट्रांस में, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए हमने अलंकार को लिया है। अलंकार देखिए, यहाँ अलंकार होता क्या है, अलंकार का अर्थ होता क्या है। अलंकार जो है दो शब्दों से निर्मित होता है, बना होता है। पहला अलम जोड़ कार, अलंकार नहीं तो जिस प्रकार स्त्री सजावट करती है नहीं सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, इसी तरह से कवि क्या करते हैं, ये अपने पंक्ति को सुंदरता पूर्ण दिखाने के लिए, बताने के लिए और लगने के लिए वो अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार का अर्थ ही होता है भूषण, सजावट, सुंदर नहीं, इसीलिए कवि अलंकार को कविता में प्रयुक्त करते हैं। अब आइए, अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार जो क्या है, अलग अलग 2 पार्ट हैं। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार कहते किसको हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। शब्दालंकार होता क्या है, शब्दालंकार होता है कि जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार देखते हुए हम देखेंगे कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। 3 भेद बताए हैं। पहला कौन बताए हैं, यमक, अभी अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 बताए हैं ना। तो अनुप्रास पहले पढ़ लेते हैं। अनुप्रास होता क्या है, तो जिस रचना में व्यंजनों की बार बार क्या होती है, आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हम बताए थे कि जब किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे देख लीजिए कि सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, तो यहाँ सुरभित में भी स है और सुंदर में भी स है। तो शब्द में स का जो है, स वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार हो रहा है, तो इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब आइए यमक अलंकार। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब एक ही शब्द 2 बार से अधिक आए और उसका अर्थ क्या हो, बार बार बदल जाए, उसे कहते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार का एक उदाहरण देख लीजिए। जे 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। मतलब यहाँ जो 3 बेर लिखा हुआ है, ये 3 बेर का अर्थ हो गया 3 बार, और एक 3 बेर का अर्थ हो गया कि वो जो है 3 बेर के दाने खाती है। अब आइए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है ये क्या है, श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार में प्रयुक्त होने पर 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। जैसे आप देख सकते हैं कि पानी पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसके और अर्थ है पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी का जो अर्थ होता है वो तीन पानी है ना यहाँ, तो तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। पहला पानी का अर्थ होता है चमक, दूसरा पानी का मतलब होता है जल, और तीसरा का होता है पानी का अर्थ इज्जत। तो यहाँ पानी एक ही पानी है और यहाँ 3 अर्थ बता रहे हैं। तो एक पानी के 3 अर्थ का अर्थ समझ गए हैं कि जहाँ एक शब्द में चिपका हुआ अर्थ हो, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार होता है कि जहाँ कविता के पंक्ति को कवियों ने अर्थ की दृष्टि से, मतलब
अर्थ के दृष्टि से पंक्ति को क्या करते हैं, माध्यम से चमत्कार प्रस्तुत करते हैं, उसे कहते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार को समझने के लिए हमें पहले किसको जानना होगा, उपमेय और उपमान को। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है उसे कहते हैं उपमेय, उसे कहते हैं उपमेय। और उपमान किसको कहते हैं, जिसकी उपमा जो है, जिससे तुलना की जाती है, नहीं, उसे कहते हैं उपमान। अब आइए अर्थालंकार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अलंकार ऐसे हैं जो हम जानेंगे। तो पहला है उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार जो है ये क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कहते हैं उत्प्रेक्षालंकार। इसका एक ट्रिक हम बनाए हैं कि जब वाक्य के अंत में आप देखेंगे कि बीच में और कहीं भी देख सकते हैं, बीच में ज़्यादा होता है, जानू जानू और जानहु लगा हो, मनु मानो और मानहु ज्यों त्यों यों लगा हो, ये सभी अगर देख लिए तो आप समझ जाइए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, सिर फूट गई उसकी, है ना, उदाहरण में देख लीजिए, सिर फट गई उसकी, वही मानो अरुण की रंग पर घड़ा। ये जो है मानो बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दूसरा भी देख लीजिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, मुनि फुलबारी सबे चली आई। तो यहाँ जो मनु है ये कौन सा अलंकार को दर्शाता है, मनु है, उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाता है। ट्रिक याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप अलंकार को सही करके आएंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरा हम लोग जानेंगे उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका ट्रिक क्या है, सा से सी सम समान सदृश सरिस आदि लगा हो उसे कहते हैं उपमा अलंकार। उदाहरण देख लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ सरिस लगा है तो उपमा हो गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, तो यहाँ जो बीच में देखे हैं कि क्या लगा है, सी लगा है, वहाँ देखिए सरिस लगा था। तो यही होता है उपमा अलंकार पहचानने का ट्रिक। अब रूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार क्या होता है कि जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता के कारण उपमान का उपमेय में अभेद आरोप हो जाता है, आरोपण कर दिया जाता है, उसे कहते हैं रूपक अलंकार। हम परिभाषा पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर मुझे समझना है, परीक्षा में जल्दी सीखना है, तो मुझे थोड़ा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, अगर योजक चिन्ह लगा रहे, योजक चिन्ह मतलब बीच में जो लगा हुआ है उसे ही कहते हैं योजक चिन्ह, तो हम समझ जाएंगे कि ओ ये क्या है, रूपक अलंकार है। आप उदाहरण देख लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसके बाद आए बसंत महंत बसंत, तो यहाँ जो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है यही आपको दर्शाता है कि ये जो है रूपक अलंकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे ही कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम देखते हैं कि हनुमान, उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिमरी जल गई निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बात को क्या करता है, बहुत लंबा तीर रहा है, इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं लास्ट में दो बचा हुआ है, अनियोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो उसे उसे क्या कहते हैं, अनियोक्ति कहते हैं। उसमें क्या होता है, उपमान अप्रस्तुत और उपमेय प्रस्तुत होता है, यही कारण है कि अनियोक्ति हो जाता है। अनियोक्ति जो होता है, इसका एक उदाहरण देख लीजिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल,
अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। जो भी हो, तो ये एक ट्रिक नहीं है इसमें, जो हम ट्रिक आपको बता दें, ये आपको याद करना होगा और समझना भी होगा कि ये क्या कह रहा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मानवीकरण अलंकार क्या होता है। कि जहाँ जड़ जो है प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का जो है आरोप हो, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का अर्थ ये समझ जाइए, जहाँ वातावरण के अनुकूल हो, पेड़ पौधे प्रकृति का बात लिया जाए, वहाँ क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।